और प्यारे मित्रों, कैसे हो? तो आज हम बात करेंगे आईआईटी जैम 2021 की काउंसलिंग की कि 2021 काउंसलिंग में कितने मार्क्स पर आपको कौन कौन सी आईआईटीज़ मिल सकती हैं, या फिर आपको चॉइस फिलिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी आईआईटीज़ को प्रेफरेंस देनी चाहिए। इस सब को अपन ओवरऑल जानने की कोशिश करेंगे। तो सीधा अपन बात करना चालू करते हैं। देखो, मेरा पर्सनल मानना है कि जब आप आईआईटी चूज करो तो आईआईटी की जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो तो सबसे पहले आप तीन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। पहला बात तो उस आईआईटी को प्रेफरेंस देना जो आपका ड्रीम हो। जैसे कुछ बच्चों का ड्रीम होता है कि भैया हमें आईआईटी बॉम्बे से ही पढ़ना है, या फिर कुछ का ड्रीम होता है कि हमें आईआईटी कानपुर ही जाना है। तो आपका जो ड्रीम डेस्टिनेशन है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर देना। सेकंड प्रायोरिटी आप ओल्ड एंड न्यू के हिसाब से चॉइस फिलिंग करना। कुछ आईआईटीज़ हमारी बहुत पुरानी है, जैसे अपनी खड़गपुर हो गई, आपकी आईआईटी बॉम्बे हो गई, आईआईटी दिल्ली हो गई, आईआईटी कानपुर हो गई, आईआईटी आपका गुवाहाटी हो गया। ठीक है, तो ये सारी जो आईआईटीज़ हैं, जो पुरानी आईआईटीज़ हैं, अभी नई आईआईटीज़ नहीं बनी है, उससे पहले जो बनी थी उसको आप सेकंड प्रायोरिटी दें। थर्ड प्रायोरिटी आप अपनी डिस्टेंस को दें। अब जैसे मैं मथुरा के पास रहता हूँ, तो मेरे लिए दिल्ली भी पास पड़ता है, कानपुर भी पास पड़ता है। तो मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, मैं आईआईटी बॉम्बे लेने की बजाय मैं आईआईटी दिल्ली लेना पसंद करूँगा, या फिर आईआईटी कानपुर लेना पसंद करूँगा, क्योंकि मेरे घर से बहुत पास है। अगर मैं यहाँ से मथुरा से अगर बॉम्बे जाता हूँ तो 2 दिन लग जाएंगे ट्रिप बाई ट्रेन, तो और यहाँ दिल्ली जाने में मात्र 4 घंटे लगेंगे। तो थर्ड जो आप प्रायोरिटी चूज करें वो डिस्टेंस के हिसाब से दें। बाकी आप खुद इतने समझदार हैं कि आप कौन सी आईआईटीज़ भर सकते हैं। तो बात करते हैं, पहले अपन बात करेंगे 2019 में। लास्ट 2019 में इसका क्या गया था, 2020 में क्या गया था, और 2021 में ये क्या जाने वाला है। तो देखो, 2019 में जो जनरल, उस समय 2019 में ईडब्ल्यूएस नहीं था, और ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ज़्यादा से ज़्यादा रैंक्स जो हैं वो 10 रैंक बढ़ेंगी जनरल के बिहाफ पर। अगर कहीं जनरल की रैंक अगर मान लो कि 27 जा रही है, जैसे आईआईटी बॉम्बे की लास्ट, तो वहाँ पर वो आपको 37 देखने को मिल जाएगी, 20 बढ़ जाएगी। इससे ज़्यादा रैंक में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो पिछली बार 2019 में जो जनरल की जो फर्स्ट रैंक थी वो गई थी आईआईटी बॉम्बे में, सेकंड रैंक गई थी आईआईटी दिल्ली में। और जो लास्ट टाइम जो जनरल को जो रैंक मिल गई थी वो 554, यानी 554 पलक्कड़, आईआईटी पलक्कड़ 2019 में मिल गई थी फॉर केमिस्ट्री। और अगर ऐसे ही अपन ओबीसी की बात करें तो जो 33 जो रैंक थी वो आईआईटी बॉम्बे के लिए गई थी, फर्स्ट रैंक फ्रॉम दैट ओबीसी कैटेगरी। और जो लास्ट रैंक थी 951 तक आपको आईआईटी पलक्कड़ लास्ट टाइम मिल गई थी 2019 में। तो अगर आपकी रैंक अगर ओबीसी में आए हो, अगर आपकी 1000 के पास भी अगर रैंक आई है, तो आपको होप लूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको आईआईटी आसानी से मिल सकती है। अभी सीट्स भी बढ़ी है। तो अगर अपन एससी कैटेगरी की बात करें तो जो सबसे लोएस्ट रैंक थी वो थी 134, जो आईआईटी बॉम्बे ने फिल की थी। और जो लास्ट रैंक थी वो थी 2978, और जो फिल की थी आईआईटी पलक्कड़ ने। तो अगर आप एससी कैटेगरी को, और अगर आप 3000 रैंक तक भी आ रहे हो, तो आपको आईआईटी बड़े आराम से मिल सकती है, अगर अपन इस एनालिसिस को देखें। और एसटी जो कैटेगरी है उसमें फर्स्ट रैंक थी 69 फ्रॉम दैट एसटी कैटेगरी, ये फिल की थी आईआईटी बॉम्बे ने। और जो इसकी लास्ट रैंक थी वो थी 6679, और ये फिल की थी आईआईटी पलक्कड़ ने। तो अगर आपका 6500 के भी आसपास अगर रैंक आ रहा है, और अगर आप एसटी कैटेगरी के हो, ठीक है ना, बस आपको अपना पेपर क्वालिफाई करना है। अगर आपका पेपर क्वालिफाई हो गया है, क्यों जिनका पेपर क्वालिफाई नहीं होगा वो तो आईआईटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। अगर आपने पेपर को क्वालिफाई किया है तो आपके आईआईटी मिलने के चांसेस बेहद ज़्यादा हैं। अगर अपन 2020 के ट्रेंड की बात करें तो 2020 में जो 2020 में जो फर्स्ट रैंक फिल की थी वो आईआईटी बॉम्बे ने की थी जनरल कैटेगरी से, ठीक है। और सेकंड रैंक आईआईटी दिल्ली ने। इसलिए मैं बोल रहा था कि आपसे कि कुछ जो बच्चे जो सेकंड रैंक कर रहे हैं आईआईटी दिल्ली का, वो आईआईटी दिल्ली गया है, ना कि आईआईटी बॉम्बे। उसका सेकंड रैंक आया है 2020 में, और वो आईआईटी दिल्ली पसंद किया क्योंकि डिस्टेंस पास पड़ेगा, घर के पास पड़ेगा, आराम से आओ जाओ। अब आईआईटी बॉम्बे जाएगा। ये जो पुरानी आईआईटीज़ हैं लगभग सेम ही टाइप की स्टडीज़ होती है, सारा का सारा फंक्शन सेम रहता है, ज़्यादा कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत
19-21 होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं कि मतलब एक आईआईटी और एक एनआईटी की कंपेयर करें, या फिर अपन डीयू की कंपेयर करें, या फिर बीएचयू की कंपेयर करें, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन अगर अपन आईआईटीज़ के बीच में कंपैरिजन करें तो ओल्ड आईआईटीज़ लगभग सम सेम कैटेगरी की हैं, ठीक है ना। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और अगर अपन बात करें जनरल कैटेगरी से, लास्ट जो रैंक गई थी वो गई थी 631। तो अगर आपकी 650 के आसपास भी अगर जनरल कैटेगरी में रैंक आई है तो आपको आईआईटी मिल सकती है। और ये जो आईआईटी मिली थी 631 रैंक पर, वो थी आईआईटी तिरुपति, ठीक है। अब अगर अपन ईडब्ल्यूएस की बात करें, 2020 में फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ईडब्ल्यूएस से फर्स्ट जो रैंक थी वो थी 31, जो आईआईटी बॉम्बे ने फिलअप की। और जो लास्ट रैंक थी ईडब्ल्यूएस से वो थी 695 जो आईआईटी पलक्कड़ ने फिलअप की थी। ये केरल में अभी नहीं खुली है, 4-5 साल ही हुए। हाँ, एक बात और, अभी आईआईटी गोवा शायद पार्टिसिपेट कर सकती है। अभी आईआईटी गोवा नहीं बनी है, आईआईटी गोवा पार्टिसिपेट कर सकती है इस काउंसलिंग में। अगर ये पार्टिसिपेट करती है तो आपको लगभग 50 सीट्स और बढ़ जाएंगी। तो आप उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हो। 25 सीट जनरल कोटे के लिए बढ़ गई और 25 सीट ओबीसी एससी एसटी तीनों में डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे ही उस 25 में से 5 सीट आपको ईडब्ल्यूएस के लिए देखने को मिल जाएंगी। तो देखना होगा अभी कि आईआईटी गोवा उसमें पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता। अगर अपन इसमें ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी की जो फर्स्ट रैंक थी वो गई थी 46th रैंक, और वो गई थी आईआईटी बॉम्बे में। और जो लास्ट रैंक थी वो थी आपकी 1020, यानी कि 1020, और वो फिलअप की थी आपकी आईआईटी पलक्कड़ ने। तो अगर आपके पास 1000 तक भी रैंक आया है तो आपको होप नहीं लूज करना है कि हमको कोई ना कोई आईआईटी मिल जाएगी अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आ रहे हो। अगर अपन ऐसे एससी कैटेगरी की बात करें तो 51st जो रैंक थी वो एससी कैटेगरी फर्स्ट रैंक जो थी वो 51st थी लास्ट टाइम, वो फिलअप की थी आईआईटी बॉम्बे ने। और इसकी जो लास्ट रैंक थी वो थी 2488, यानी 2488, और ये फिल की थी आईआईटी तिरुपति ने। एंड जो एससी कैटेगरी की जो फर्स्ट रैंक गई थी वो गई थी आईआईटी दिल्ली में, वो रैंक थी 371। एंड जो एसटी कैटेगरी से जो लास्ट रैंक गई थी वो गई थी आपकी आईआईटी मंडी में 5971। तो अगर आप एसटी कैटेगरी के हो तो मैंने पहले भी बोला 2019 का भी अपन एनालिसिस किया, 2020 का भी अपन एनालिसिस कर रहे हैं। तो लगभग अगर आप 6000 के भी काउंटडाउन में आ रहे हो तो आपको ये आईआईटीज़ मिल जाएंगी। अब चॉइस फिलिंग कौन सी आईआईटीज़ की करनी चाहिए और जनरल के लिए कहाँ तक कौन सी आईआईटी सूटेबल होंगी। देखो, मेरा फर्स्ट मानना है आप ओल्ड आईआईटीज़ को फील्ड करो। तो अगर आपका रैंक 27 तक आया तो आपको आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगी। अगर आपका रैंक 80 के आसपास भी आया तो आपको आईआईटी दिल्ली मिल जाएगी आराम से। कानपुर आपको 80 के ही आसपास मिल जाएगी। और अगर अपन बात करें खड़गपुर की तो वो 125 रैंक अगर आपका आया है तो आपको मिल जाएगी। रुड़की की बात करें तो वो 150 तक मिल जाएगी। और अगर अपन मद्रास की बात करें तो वो 200 तक मिल जाएगी। और इसके बाद आपको 230 रैंक तक यानी 230 रैंक तक आपको आईआईटी गुवाहाटी ईजीली मिल जाएगी। इसके बाद में 260 अगर आपका रैंक आया तो आपको इजीली आईआईटी गांधीनगर मिल जाएगी। और इसके बाद में अगर आपका 300 रैंक तक आया है तो आपको आईआईटी हैदराबाद मिल जाएगी। इसके बाद में अगर आपका 365 रैंक आया तो आपको आईआईटी इंदौर मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी आईआईटी इंदौर। और अगर आपका 400 तक रैंक आया तो आपको आईआईटी भुवनेश्वर मिल जाएगी। और अगर आपका रैंक 415 के आसपास आया तो आपको आईआईटी रोपर मिल जाएगी। और अगर आपका रैंक 450 के आसपास आया तो आपको आईआईटी धनबाद मिल जाएगी। और अगर आपका रैंक अगर 500 आ रहा है, 510 या 500, तो आपको आईआईटी पटना मिल जाएगी। और अगर आपका रैंक 515 से प्लस जा रहा है तो आपको आईआईटी मंडी मिल जाएगी। और अगर आपका रैंक 525 तक भी गया है तो आपको आईआईटी जोधपुर मिल जाएगी। और इसी के साथ अगर 550 से ऊपर आपका रैंक जा रहा है तो आपको आईआईटी भिलाई मिल जाएगी। और अगर आपका 575 से ऊपर अगर आपका रैंक जा रहा है तो आपको आईआईटी पलक्कड़ मिल जाएगी। और अगर आपका रैंक 600 प्लस जा रहा है तो आपको आईआईटी तिरुपति मिल जाएगी। सॉरी, मैं आईआईटी बनारस या बीएचयू को बताना भूल गया था। अगर आपका 350 के आसपास रैंक आया है, 350 से कम है या 350 से 1-2 रैंक ऊपर है 51-52, तो आपको आईआईटी बीएचयू
आराम से मिल जाएंगी। तो ये हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस था सारी की सारी आईआईटीज़ को लेकर के। नहीं, आपको काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग की डेट्स अभी आईआईएससी बेंगलोर जारी कर देगी। इसके साथ साथ मैं दूसरी बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि अपना होप लूज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी एनआईटी की काउंसलिंग आने वाली है। एनआईटी की काउंसलिंग के लिए भी मैं एक अच्छा सा वीडियोज़ आपके लिए बनाकर अवेलेबल रखूँगा कि कौन सी एनआईटी आपके लिए बेस्ट रहेगी। और हाँ, जैसे कुछ बच्चे हैं जिनका लास्ट आईआईटी जैसे पिछली बार अपन को मिल गई थी, लास्ट आईआईटी पिछली बार अपन को मिल गई, 1 सेकेंड फॉर द जनरल कैटेगरी 631 आईआईटी तिरुपति। तो अब जिन बच्चों का रैंक आया है लगभग 650 के आसपास, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप काउंसलिंग को उल्टा करा लेना कि अपन को पता है 650 रैंक पर अपन को आईआईटी बॉम्बे नहीं मिलने वाला, तो फर्स्ट चॉइस में आईआईटी बॉम्बे को भरने से फ़ायदा क्या है। अगर आपका 650 रैंक आया है, आईआईटी बॉम्बे नहीं मिलने वाला, तो आप किसी लक के भरोसे जाओ। भैया देखो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल, यहाँ लक वक चीज़ें नहीं चलती। तो आप सीधा सीधा जा करके नहीं है, सबसे पहले उन चॉइसेस को डालो जो हमारी रीच के पास हो, और हो सकता है कि उसमें अपन को आईआईटीज़ मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। ठीक है, तो इसी के साथ अगला जो मैं वीडियो आपको मिलेगा उसमें आईआईएससी बेंगलोर, आइसर्स एंड अदर इंस्टीट्यूट से कि उनकी काउंसलिंग कैसे होती है, और एक स्पॉट राउंड बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है कि अपन स्पॉट राउंड के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाएंगे और स्पॉट राउंड के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। हाँ, अगर आपका 650 जैसे रैंक आया है और आपको आईआईटी नहीं मिल पाई, आप जनरल कैटेगरी से हो, आपके पास ईडब्ल्यूएस भी नहीं है, तो कुछ आईआईटीज़ हैं जिनमें सीट बची रह जाती हैं लास्ट में 3rd राउंड तक, वो स्पॉट राउंड से उसको फिलिंग करते हैं और आपको स्पॉट राउंड तक जाना है। ठीक है, एनआईटी भी देनी है और एनआईटी का भी काउंसलिंग लेना है, सीसीएमएन का, और इसमें भी जाना है जिससे अपन का बेस्ट से बेस्ट रहे। तो ये एनालिसिस था पूरा केमिस्ट्री के लिए। अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।